मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों से खुलेआम पेपर लीक का गोरख धंधा चल रहा था। जयराम सरकार की मिलीभगत से युवाओं और पढ़े लिखे बेरोजगारों से लूट का कारोबार चलाया जा रहा था। 5 सालों के दौरान 60% से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए। अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक करवाए गए। हिमाचल विजिलेंस भी मामले की जांच कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई भी मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने वहीं सीमेंट विवाद पर कहा कि इससे हिमाचल के हितों व ट्रांसपोर्टरों का ध्यान रखा जाएगा। कांगड़ा पुलिस ने सीबीआई को पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले की स्टेट रिपोर्ट सहित अन्य जानकारियां प्रदान की हैं। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 181 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 3 चार्जशीट दायर की है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के पदों की भर्ती के लिए 27 मार्च 2022 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में 74,757 उम्मीदवार शामिल हुए, जिसमें से 26,346 ने लिखित परीक्षा पास की थी, जबकि 47,365 असफल रहे। आपको बताते चलें कि 1,046 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे थे। कांस्टेबल के पदों के लिए कुल 1,87,476 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 1,334 पदों के लिए 27 मार्च को हुई लिखित परीक्षा से पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। उसके बाद जुलाई माह में फिर से परीक्षा करवाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज़। देखिए, राज्य का बजट पेश करने से पहले सभी विधायक जो 68 के 68 विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की ढांचागत योजनाएं, सिंचाई योजनाएं या कोई और योजनाएं हैं, उससे संबंधित अपनी बात ये प्लानिंग की मीटिंग में रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो प्लानिंग की मीटिंग में रखा जाता है उसका दिशा बजट में दिखाई देती है। वर्ष में जो अप्रैल में शुरू होने जा रहा है उसकी होने जा रही है, और जो भी विधायकों की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, MLA प्रायोरिटीज़ होती है, उस पर सरकार आगे कार्य करती है। और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले समय में हमने विधायकों को कहा है कि जो पिछले महीने हमारे कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उस योजनाओं में अपनी प्राथमिकता जरूर बताएं। हिमाचल सरकार की पहली फ्लैगशिप योजना पर्यटन से संबंधित है, टूरिज्म से संबंधित है। किस प्रकार का टूरिज्म हो, किस प्रकार जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं वो 2 दिन से ज़्यादा 3 दिन रुकते हैं, तो 3 दिन से ज़्यादा रुकने के लिए क्या योजना होनी चाहिए। आपकी विधानसभा क्षेत्र में कौन सी सड़क नहीं बननी है, कौन सी सिंचाई की योजना नहीं बननी है, और कहाँ हमें स्ट्रक्चर मजबूत करना है, इंस्टीट्यूशंस मजबूत करने हैं, उस दृष्टिकोण से आप बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में नई योजना आए, नए सब्जेक्ट्स आए, जैसे कि अभी हमने टेक्निकल एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। रोबोटिक, इस सब प्रकार के IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस दृष्टिकोण से अगले जो सेशन शुरू होगा उस पर विचार विमर्श करेंगे। मनरेगा की कोई अच्छी योजना, जो एक रूटीन योजना जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी। तीसरी बात, हिमाचल को या जो और भी डेट राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में सभी डेट राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश ही नहीं है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब राज्य डेट राज्य। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है, 5,500 करोड़ रुपया पेंशन वालों का एरियर है 6th पे कमीशन का, और 4,500 करोड़ जो अधिकारी अभी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं उनका एरियर है। 920 करोड़ रुपए के करीब हमारे DA की किस्त है। ये तो वो एरियर है जो हमने देना है, हमारी लाइबिलिटीज़ है। अगर स्पेशल ग्रांट 10,000 करोड़ की हिमाचल को दी होती, क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री की मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था, 25 तारीख को, पिछले 25 तारीख को, 25 नवंबर को
या उससे पहले वित्त मंत्री से बैठक हुई थी और देश की वित्त मंत्री ने कहा था कि हिमाचल के बारे में हम कुछ सोचेंगे। तब तो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, लेकिन आज भी ये देख के निराशा लगी है कि किसी भी प्रकार का हिमाचल प्रदेश को कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुए, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से जो अभी रिपोर्ट्स हमारे पास प्रीलिमिनरी आई है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकता हूं मैं कि ये पिछले जो 5 साल से ये वारदात चली हुई थी, उसका जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई है वो एक रूटीन वर्क था। पेपर लीक किए जाते थे, कुछ लोगों तक पहुंचाए जाते थे और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता था। और अब सीबीआई तो भारत सरकार के अंदर है। अब जब उन्होंने छापे मारे तो और सत्य सामने आ रहा है, और जो हमारी विजिलेंस टीम भी इंक्वायरी कर रही है उसमें और भी सत्य सामने आए हैं। और मुझे आजकल में वो रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, और जो उन्होंने प्रीलिम्स रिपोर्ट हमें सबमिट की थी, मैं कह सकता हूं कि तकरीबन 60% पेपर लीक हुए। सीबीआई अभी अपना काम कर रही है। क्या उनके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ आए, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, अगर छापे मारे तो कोई प्रूफ होंगे ना। अभी उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन सीबीआई भारत सरकार की है और पिछली जयराम सरकार ने इनको लिखा था, हमने तो उसको आगे बढ़ाया, लेकिन सत्य आपके सामने जल्दी आएगा। बहुत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों से खुलेआम पेपर लीक का गोरख धंधा चल रहा था। जयराम सरकार की मिलीभगत से युवाओं और पढ़े लिखे बेरोजगारों से लूट का कारोबार चलाया जा रहा था। 5 सालों के दौरान 60% से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए। अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक करवाए गए। हिमाचल विजिलेंस भी मामले की जांच कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई भी मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने वहीं सीमेंट विवाद पर कहा कि इससे हिमाचल के हितों व ट्रांसपोर्टरों का ध्यान रखा जाएगा।